की क्लास में हम बात करेंगे इनले टूल्स के बारे में। इनले टूल क्या है और इसका यूजिंग क्या है और इसका रिजल्ट क्या आता है। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस मॉडल के ऊपर दो रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसके बाद इस रेक्टेंगल का हमने ऑफसेट लेना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये ऊपर जो कमांड है, ठीक है, दो हाफ यहाँ पे आर्क आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये है ऑफसेट वेक्टर्स। तो यहाँ पर हमने जाना है और अंदर की तरफ हमने वेक्टर लेना है। आप बाहर की तरफ भी ले सकते हो, ठीक है। अभी हमको अंदर की तरफ चाहिए तो हमने इनवर्ड पे यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ। आउटवर्ड कर दोगे तो बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 100 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम ऑफसेट पे क्लिक कर देंगे। तो अभी देखिए बहुत ही नजदीक आ रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दूर लेना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड करेंगे कीबोर्ड से, इसको हटा देंगे। अभी यहाँ पे 100 लिखा आ रहा है तो यहाँ पर हम 200 कर देते हैं। जो आपने यहाँ पे वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 200 दे दो। उसके बाद फिर यहाँ से ऑफसेट करोगे तो अभी ये अंदर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये चाहिए। उसके बाद राइट क्लिक करो यहाँ पे और यहाँ से ओके कर दो, ठीक है। ये बीच में जैसे कोई कमांड ओपन हो जाती है तो इसको टाइम लगता है थोड़ा सा इनविजिबल होने में, ओके, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। मतलब ऐसा ही ये जो दो ब्लॉक बने हमारे, दो रेक्टेंगल बने हैं, इनकी हमने एक कॉपी कर लेनी है साइड में, राइट साइड में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप 3D में काम कर रहे हो तो आपको यहाँ से ये नोड एडिटिंग जो टूल है इससे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह से इनको सिलेक्ट कर लिया दोनों को, ओके। उसके बाद उसके नीचे वाला जो टूल है ट्रांसफॉर्म, इस पर हमने जाना है। उसके बाद कंट्रोल और एल्ट दोनों बटन एक साथ प्रेस करना है और इसको इधर को इसको स्लाइड कर देना है, ठीक है जी। इसको हमने इधर को ड्रैग कर दिया तो इसका ये कॉपी हो गया, ओके। तो हमारे पास अभी ये दो रेक्टेंगल आ चुके हैं। अभी बिल्कुल अगर सेंटर में करना चाहते हो तो कंट्रोल ए दबाया, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए आप सेंटर इन मॉडल, इस कमांड पे जाना है। इससे आपका बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एस्केप का बटन दबाया तो आप कमांड से बाहर आ गए, ठीक है, ओके। तो अभी हमने क्या करना है, इसके अंदर इनले टूल पाथ जनरेट करना है। तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि इनले टूल पाथ होता क्या है, इसमें कौन से ऑब्जेक्ट बनते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि एक सॉफ्टवेयर होता है सॉलिडवर्क्स। तो सॉलिडवर्क्स के अंदर इसी तरह का इनले टूल पाथ जनरेट होता है, लेकिन उसमें उसको कोर एंड कैविटी कहा जाता है। तो जैसे आप मान लीजिए हमने कोई सांचा बनाना है, कोई खांचा बनाना है, जैसे कोई डाई तैयार कर रही किसी चीज की। तो मान लीजिए ये वाला जो डाई का वर्जन है ये है फीमेल वर्जन और मान लीजिए ये है मेल वर्जन। तो ये होगा अंदर का हिस्सा, ये होगा बाहर का हिस्सा, ठीक है। तो इसको हम इसके अंदर फिट कर देंगे। मतलब दो पार्ट्स को आपस में फिट करने के लिए जो टूल यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं इनले टूल पाथ। आगे जाके जब रिजल्ट आएगा फिर आपको पता लग जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है और ये कैसा दिख रहा है, ठीक है जी। तो और इसमें एक कंडीशन और भी है। अभी ये काम तो देखिए एरिया क्लियरेंस की तरह करेगा, लेकिन एरिया क्लियरेंस में क्या होता है आपका, आप अंदर की तरफ कोई दूसरा टूल ले लोगे, बाहर की तरफ कोई और टूल ले लोगे, लेकिन इनले टूल पाथ के अंदर एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आपको जो टूल आपने यहाँ पे ले रखा है फीमेल वर्जन में वही आपको मेल वर्जन में भी लेना पड़ेगा, तभी उनकी जो कटिंग है एक दूसरे में फिट बैठेगी, अदरवाइज वो फिटिंग में नहीं आएगा। तो ये कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है जी। और इसमें एक और चीज होती है कि जैसा आपका टूल है, जैसा उसका कॉर्नर रेडियस है, वैसे ये साइड पे रेडियस लग जाएगा, ठीक है। वो कैसे होगा आगे जब करेंगे तब पता लग जाएगा। तो अभी हम इसके ऊपर यूज करते हैं इनले टूल पाथ को। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे टूल पाथ में। टूल पाथ में गए, टूल पाथ में जाने के बाद यहाँ पर आप देखोगे ये एच दिख रहा है आपको 2D टूल पाथ के अंदर, ये एच दिख रहा होगा। तो हमने इसमें जाना है, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्रिएट इनले टूल पाथ, ओके। तो इसमें हम सबसे पहले किसी को भी कर सकते हैं, चाहे फीमेल वाले को चाहे मेल वाले को। अब आपको बता देते हैं, यहाँ पर देखिए ये लिखा आ गया ना फीमेल और इधर मेल, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा फीमेल अंदर जो एच लिखा हुआ है ना, ये एच अंदर खुबा हुआ है बीच में, मतलब एक गड्ढा टाइप है, ठीक है। और जो ये वाला है मेल में एच, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है। कहने का मतलब एक बाहर का हिस्सा एक अंदर का हिस्सा। अभी आप शायद समझ गए होंगे, ठीक है। जब रिजल्ट आएगा तो और समझ जाओगे आप, ठीक है। तो इसमें देखिए फीमेल के अंदर 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है पॉकेट, सेकंड है होल,
थर्ड है स्टेप्ड पॉकेट और फोर्थ है स्टेप्ड होल। लेकिन मेल के अंदर दो ऑप्शंस हैं, स्ट्रेट और स्टेप्ड। ठीक है, अब ये पॉकेट होल, स्टेप्ड पॉकेट, स्टेप्ड होल और स्ट्रेट और स्टेप्ड कैसे काम करते हैं, कैसा रिजल्ट देते हैं, उसके बारे में जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम पॉकेट का देखते हैं फीमेल के अंदर। ठीक है जी, पॉकेट पे गए, पॉकेट में जब आप जाओगे तो यहां पर आपके सामने जो एक खुल के आएगा आपका जो ओवरव्यू, वो इस तरह से आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फीमेल पॉकेट, ठीक है, क्योंकि हमने फीमेल का ये टूल लिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए सिलेक्टेड वेक्टर्स, और आप इसमें अगर लेयर पर सिलेक्ट करते हो तो लेयर के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं आपके, चाहे रेक्टेंगल है, चाहे सर्कल है, चाहे आर्क है, चाहे सप्लाइन है, कुछ भी है, वो सारे सिलेक्ट होंगे, उन सभी के ऊपर काम होगा। लेकिन अगर हम सिलेक्टेड वेक्टर्स पे इसको रखते हैं तो जिसको आपने सिलेक्ट किया होगा उसी के ऊपर काम होगा। जैसे कि हम यहाँ से नोड एडिटिंग टूल पे जाएंगे और इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं तो अभी इसी के ऊपर काम होगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पर देखिए स्टार्ट डेप्थ, तो यहाँ पर हमने अभी कुछ नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि वो फिर फालतू ऐड हो जाता है। अगर आपने जैसे यहाँ पे फिनिश डेप्थ रख दिया 10, तो यहाँ पे 2 रखोगे तो 10 और 2 12। अगर कटिंग 10 तक करनी तो 2 फालतू हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे 10 mm रख देते हैं। ओके, मतलब हमारा जो फिनिश डेप्थ है, कटिंग है गहराई में, जो हमारा डाई बनेगा वो कितना बनेगा, 10 mm गहरा। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं। अभी देखो एक बात याद रखनी कि टूल सेम ही लेना है, चाहे इसमें चाहे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे, ये फिनिशिंग टूल लिखा आ रहा है, सिलेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम एंड मिल ले लेते हैं 6 mm का, एंड मिल 6 mm। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको यहाँ से एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेप ओवर अगर आपने देना है 2 यहाँ पे दे दो 2 mm का, और यहाँ पे 5 mm। अगर ज्यादा बड़ा कट लेना चाहते हो तो ज्यादा भी दे सकते हो। ओके, और इनको हम बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। चाहो तो यहाँ पे आप 100 कर दो, यहाँ पर भी 100 कर दो, और जो इसका स्पिंडल स्पीड है इसको 9000 हम कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये हमारी सेटिंग होगी। और यहाँ पे देखिए यूज रफिंग टूल, अगर आप इसके अंदर रफिंग टूल भी चलाना चाहते हो तो आप चला सकते हो। दूसरा टूल भी जो फिनिशिंग का है वो फिनिश कर देगा। ठीक है, प्रॉपर शेप में उसको लेके आएगा जहां पर आपका रफिंग का टूल नहीं जा पाएगा। लेकिन यहाँ पे जरूरत है नहीं क्योंकि इतना ज्यादा एरिया नहीं है। वो हम यूज करते हैं एरिया क्लियरेंस टूल में, जो कि पीछे आपको एक बार बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत है, बड़ा साइज आपका एरिया ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें आप यूज कर सकते हो 2 टूल। पहले जो आपका रफिंग का काम होगा, बड़ा साइज बाहर का, जहां पर फिनिशिंग का टूल आपका जरूरत नहीं है, वहां पे रफिंग का टूल काम करेगा। और जहां पे शार्प कटिंग चाहिए, कोने बिल्कुल शार्प चाहिए, छोटे कोने हैं जहां पर रफिंग का टूल नहीं जा सकता, वहां पे आपका ये वाला जाएगा फिनिशिंग का टूल। तो 2 टूल आपके हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमको जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारी जो कटिंग है वो छोटी है। ठीक है, तो वही चीज है जैसे एरिया क्लियरेंस के अंदर रास्टर होता है, ऑफसेट होता है, तो आप यहाँ से वो कमांड ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है। तो अभी इसकी जरूरत है नहीं, इसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको पता ही है कि हमने किस तरह से कटिंग करनी है, क्लाइंब में करनी है, कॉन्वेंशनल करनी है। अगर हार्ड मटेरियल है, हमारी लकड़ी हार्ड है, तो उसके ऊपर क्लाइंब। अगर हमारे पास लकड़ी नहीं है, फॉर्म वगैरह कटिंग करनी है, तो कॉन्वेंशनल में हम कटिंग करेंगे। आउटसाइड क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, और इनसाइड में अंदर से बाहर की तरफ कटिंग होगी। ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं। अभी हम क्या करते हैं, मटेरियल की थिकनेस देते हैं कि हमारा मटेरियल कितना है, उसका थिकनेस कितना है, मोटाई कितना है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं 15 mm। ठीक है जी, ओके ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे इसका नेम भी रख सकते हो, जो आप टूल पाथ जनरेट कर रहे हो उसका नाम भी रख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे पॉकेट रख दिया, ठीक है, ये फीमेल पॉकेट है हमारी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे फीमेल पॉकेट। अगर हम ज्यादा टूल पाथ जनरेट करना चाहते हैं एक बार में, तो हमको याद रहे कि ये हमारा फीमेल पॉकेट का टूल पाथ जनरेट हुआ था। तो इसको हम करेंगे कैलकुलेट। ये हमारा कैलकुलेट हो गया। अभी आप देखिए इस तरह से कैलकुलेट हो गया है। तो यहां से हम इसको करेंगे ओके, और अभी हमने इसको सिमुलेट करना है। तो ये इधर है सिमुलेट। चाहे आप इस एरो पे, ये प्ले बटन पे भी क्लिक करके, और फीमेल पॉकेट यहाँ पे हमने रीनेम किया था अभी, तो फीमेल पॉकेट पे राइट क्लिक करके भी यहाँ से इसको सिमुलेट टूल पाथ कर सकते हो। ठीक है, वहां से भी कर सकते हो और यहाँ से भी। तो अभी हम इसको सिमुलेट करते हैं, और अभी देखिए यहाँ 3D पे जाएंगे तो इस तरह से आपकी ये कटिंग हो जाएगी, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो इसका कॉर्नर है वो राउंड बन जाएगा। ठीक है, अपने आप ही।
इसमें जिस हिसाब का आपका टूल होगा उस हिसाब से इसका कॉर्नर बन जाता है। राउंड है राउंड हो जाएगा, फ्लैट में है तो फ्लैट हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, हम जो टूल लेते हैं, ठीक है, वो एंड मिल लेते हैं तो उसका मोस्टली राउंड ही होता है। ओके, तो इसमें आपको पता लग गया होगा ये अंदर की तरफ कटिंग हो रही है। पॉकेट पॉकेट मतलब आपका जो रेक्टेंगल था वो पूरा अंदर का कट हो गया। अगर आपने सर्कल लेना है तो सर्कल भी पूरा कट हो जाएगा, ठीक है, मतलब अंदर का सारा पॉकेट आपका कटिंग हो गया। ओके, अब इसी के अंदर हम दूसरी ऑप्शन जाते हैं, जैसे कि इसको आप कर दो नॉर्मल और यहां से कर दो नॉर्मल। जो हमारा जो विजिबिलिटी है, टॉगल वेक्टर विजिबिलिटी, वो ऑन कर दिया। अब इसमें आपने देख लिया क्या काम हुआ। और अगर आप इसके ऊपर करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्या होगा, आपका स्ट्रेट कटिंग होगा। तो इस पर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ नोड एडिटिंग टूल पे जाके इसको सिलेक्ट कर देते हैं, चाहे इस तरह सिलेक्ट कर दो। ओके, अब इसके अंदर देखिए सिलेक्टेड वेक्टर्स हो गया। इसका भी जो फिनिशिंग डेप्थ है वो हम 10 mm देते हैं और इसके लिए भी टूल वही लगेगा जैसे आपको बताया कि फीमेल वर्जन में और मेल वर्जन, अंदर का हिस्सा बाहर का हिस्सा दोनों में आपके डाई में टूल एक ही होना चाहिए ताकि उनकी कटिंग प्रॉपर हो और वो दोनों एक सांचे में फिट हो जाए। ठीक है, अगर साइज अलग अलग होगा तो प्रॉपर फिट नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसमें जाके टूल सेलेक्ट कर लेंगे। टूल वही लेंगे 6 mm का, एंड मिल 6 mm। ओके, सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से एक्सपेंड करके उसका दे दो आप जो भी देना है। जैसे 2 यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर 5 का कट हमने दे दिया और यहाँ पे 100 दे दिया इसका फीट रेट, यहाँ पर भी फीट प्लंज दे दिया 100 और इसका कर दिया हमारा RPM 9000। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा मटेरियल है वो तो हमने दे रखा है 15 mm। उसके बाद इसको भी करेंगे कैलकुलेट। ओके, ये भी कैलकुलेट हो गया और उसके बाद इसको हम करते हैं ओके। और यहां से अब हमारा जो मेल इंसर्ट है वो था फीमेल, ये है मेल, तो इसको हम करते हैं यहां से सिमुलेट। ओके, अब यहां से 3D देखिए इस तरह से, ये देखिए आप। अब ये है आपका अंदर का हिस्सा और ये है आपका बाहर का हिस्सा। ठीक है, अब ये देखिए जो इसका ये वाला हिस्सा है ये खाली हो गया आपका। यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा इसको जूम करके देख लीजिए, ये देखिए। अब इसमें क्या है कि ये रेडियस लग चुका है, इधर भी रेडियस इधर भी रेडियस, लेकिन इसमें फर्क क्या आया, ये वाला जो आपका फीमेल वर्जन है, फीमेल पॉकेट है, ये बीच का सारा खाली हो गया लेकिन ये पूरा हार्ड है। अब क्या करोगे आप, ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको इसके ऊपर अगर रखोगे तो ये वाला हिस्सा यहां से लेके यहां तक इसके बीच में प्रॉपर फिट हो जाएगा। तो अभी आप समझ गए होंगे कि मेल और फीमेल में क्या फर्क है, किस तरह से हम डाई तैयार करते हैं। तो ये एक तरह से डाई होती है, डाई का नीचे वाला हिस्सा, डाई का ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है जी। अब ये तो हो गया हमारा पॉकेट और स्ट्रेट। ठीक है, अभी हम करेंगे होल का। ठीक है, तो उसको करने के लिए फीमेल के अंदर होल करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो टूल पाथ था, जैसे ये फीमेल पॉकेट, इसको हम कर देते हैं यहां से डिलीट। यहां से डिलीट कर दिया। ओके, इसका जो सिमुलेशन था इसको भी हम कर देते हैं यहां से डिलीट। ओके, पहले इसको कर दो आप, मेल इंसर्ट वाले को भी कर दो यहां से डिलीट, और जो सिमुलेशन है इस सिमुलेशन को भी हम यहां से डिलीट कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब इसका जो वेक्टर है वो हाइड हो गया, तो यहां से हम इसको विजिबल कर सकते हैं। ओके, और यहां से इसको कर दो नॉर्मल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, होल का काम करना है कि होल में क्या होगा। तो यहां से नोड एडिटिंग आ गया, इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब यहां से होल सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, फीमेल का हमारा इनले आ गया। इनले का मतलब होल करना। ठीक है, वैसे तो ये जो टूल का नाम है इनले टूल पाथ है, लेकिन पॉकेट का मतलब बीच का सारा खाली करना, और होल जो इनले विजार्ड है, यहाँ पर फीमेल इनले लिखा आ गया, इसका मतलब उसमें कटिंग हो जाएगी। जैसे हमने मेल में करके दिखाया था ना, सेम प्रोसेस है इसका और इसका। ठीक है, इसमें भी प्रॉपर कटिंग होगी वैसे ही। जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं 10 mm और यहाँ पे इसका टूल लेते हैं, इसके लिए 6 mm का एंड मिल ले लिया। ओके, उसके बाद इसको एक्सपेंड करा, यहाँ पर हमने दे दिया 2 mm, यहाँ पर दिया 5 mm। ठीक है, स्टेप डाउन जो होगा, और इसका हमने 100 mm दे दिया, इसका भी 100 mm और इसका 9000 हमारा RPM हो गया। ठीक है जी, और जो हमारी थिकनेस है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे दे रखी है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, कैलकुलेट हो गया, यहाँ से ओके करा और उसके बाद यहाँ पे सिमुलेट कर दिया इसको। ओके, अब इसको 3D करके देखो। अभी देखो इनविजिबल हो गया ना, दिख नहीं रहा है। तो अगर आप 3D करोगे तो अभी दिखेगा प्रॉपर। तो यहाँ पर आप देखिए,
यहाँ पर देखिए आप इस तरह से ये, लेकिन इसका जो कटिंग हो रहा है बिल्कुल शार्प में हो रहा है। अगर आपने ये वाला देखा होगा मेल वाले का, तो मेल वाले में क्या हो रहा था, उसके जो कॉर्नर थे राउंड में आ रहे थे, फिलेट में आ रहे थे, लेकिन इसके जो फीमेल वाले के हैं इसमें आपके जो कॉर्नर है वो शार्प आएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये वाला हमारा जो है ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे स्टेप्ड पॉकेट की। ठीक है, स्टेप्ड पॉकेट फीमेल का और इसमें मेल वाले का स्टेप में क्या फर्क आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फीमेल इनले लिया है टूल पाथ, इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ओके, अब इसका जो सिमुलेशन है इसको भी हम कर देंगे डिलीट। ओके, ठीक है, तो अभी इसको फिर से वेक्टर विजिबल करेंगे, यहां से नॉर्मल कर देते हैं। ओके, ठीक है जी। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो रहा है, लेंथी इसलिए वीडियो हो रहा है क्योंकि हम आपको प्रॉपर समझा रहे हैं। हमारा समझाने का जो तरीका है वो सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में आपको बताएंगे ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो। जल्दबाजी में अगर बताएंगे तो कई चीजें आपकी रह जाएंगी, फिर आप बोलोगे सर ये चीज हमको पता नहीं लगी, आप बहुत जल्दबाजी में वीडियो बनाई है आपने। इसीलिए हम एक एक चीज आपकी क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका एक भी स्टेप छूटे ना। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज आपको समझ लगनी चाहिए। ठीक है जी, तो अभी हम बात करेंगे स्टेप्ड पॉकेट की। हमारा पॉकेट भी हो गया फीमेल का, होल भी हो गया और मेल में हमारा स्ट्रेट भी हो गया। अभी हम फीमेल के अंदर स्टेप्ड पॉकेट की बात करेंगे कि स्टेप्ड पॉकेट में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे जाना है स्टेप्ड पॉकेट में। तो उसके बाद सिलेक्टेड वेक्टर से हमारा जो सिलेक्ट कर रखा है, फिनिशिंग जो डेप्थ है इसको हम 10 दे देते हैं, और यहाँ से जो टूल है हमारा वो सिलेक्ट करेंगे फिनिशिंग के लिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए आप, डेप्थ आ रही है D लिखा हुआ है और विड्थ आ रही है इसमें S लिखा हुआ है। अभी इसका आप देखिए ऊपर जो D है कि आपने जो हाइट है वो कितनी रखनी है। जो आपकी कटिंग होगी ना नीचे, जो डाई आपकी अंदर वाली डाई बनेगी जिसको हम कोर बोल देते हैं, जिसको हम फीमेल डाई बोल देते हैं, तो उसमें जो कटिंग होगी अंदर की तरफ वो गहराई में कितना होगा, ऊपर वाले की गहराई नीचे वाले की, क्योंकि इसमें दो मतलब लेयर बनती है, एक ऊपर एक नीचे, तो उनकी कितनी आपने हाइट रखनी है, डेप्थ कितनी रखनी है। जैसे हम यहाँ पे रख लेते हैं 5 रख लिया हमने। ठीक है, और जो विड्थ है जो उसकी चौड़ाई है, ठीक है, जिसमें डाई आपकी फिट होगी वो कितनी रखनी है, यहाँ पे 8 mm रख देते हैं। ठीक है, तो अभी आपको दिखाएंगे 5 और 8 कहाँ कहाँ पे दिख रहे हैं हमको और वो कहाँ पे विजिबल होंगे और रिजल्ट क्या आएगा, वो सारी चीजें आगे क्लियर करेंगे। अभी हमने डेप्थ दे दी 5 और विड्थ दे दिया हमने 8। ठीक है, अभी सिलेक्ट टूल करेंगे, 6 mm का हमारा एंड मिल ले लिया हमने। ओके, उसके बाद आगे इसको एक्सपेंड करा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, उसके बाद वही 1000 नहीं, यहाँ पे 100 करो, यहाँ पर भी 100 और यहाँ पे 9000। ठीक है जी, ओके। और जो मटेरियल थिकनेस है 15 mm है, इसको कर दिया हमने कैलकुलेट। ठीक है जी, और यहाँ से किया सिमुलेट। ओके, अब देखिए इसको 3D करके देखो, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए 2 स्टेप बने, एक नीचे वाला एक अंदर वाला, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है जी, अब जो आपको अभी हमने बताया था यहाँ पे, ये देखिए जो 5 mm आपको दिख रहा है ना ये डेप्थ, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 mm, यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाले का भी जो डेप्थ है गहराई 5 mm, नीचे वाले का भी 5 mm। अब ये जो 8 mm है ना, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 8 mm, हर एक किनारे से लेके किनारे तक 8 mm चौड़ाई है जो ऊपर का है आपका एज। ठीक है जी, तो लग गया होगा आपको पता, जो डेप्थ है 5 mm, इसकी भी गहराई इसकी भी अलग अलग। ठीक है, और जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक 8। ठीक है जी, अब ये तो हमारा हो गया स्टेप्ड पॉकेट। अभी हम स्टेप्ड जो मेल वर्जन है वो करके देखेंगे इस पे। तो इसका हमारा क्लियर हो गया, और यहाँ पे चाहे आप इसका, चलो इसका नेम आ ही गया, फीमेल स्टेप्ड पॉकेट, पता लग जाएगा। अभी हम स्टेप्ड में जाते हैं। ओके, और इसको करते हैं यहाँ से नॉर्मल और यहाँ से नॉर्मल। ठीक है, अभी इस पे हम काम करेंगे। ये बाहर का आपका डाई का वर्जन है। ठीक है, और इसमें हम वही देते हैं 10 mm। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो सेफ जोन है हमने 10 mm रखा हुआ। सेफ जोन का मतलब आपको पीछे भी बताया था कि 10 mm अगर आपने रख लिया तो आपका टूल हर कटिंग के बाद 10 mm ऊपर उठ के जाएगा सेफ्टी के लिए। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हमने क्या करा था, 5 ऊपर रखा था और 8 नीचे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, अब देखिए उल्टा हो गया नहीं, क्योंकि ये चीज अंदर की तरफ थी पहले। तो यहाँ पर हम 8 mm रखेंगे और यहाँ पे करेंगे 5 mm, ताकि वो उसमें फिट हो प्रॉपर, फीमेल में मेल वर्जन फिट हो जाए।
ठीक है। अभी टूल पे जाएंगे, टूल भी वही लेंगे 6 mm का एंड मिल। ओके, इसको एक्सपेंड करेंगे टूल को, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 mm, यहाँ पे लिखेंगे हम 5 mm, यहाँ पे 100, यहाँ पर भी 100 और यहाँ पे कर देंगे 9000। ठीक है जी, ज्यादा हो गया, इसको डिलीट करके 9000। अभी इसको भी करेंगे कैलकुलेट। ठीक है जी, कैलकुलेट कर दिया। अब उसके बाद अभी देखिए कैलकुलेट हुआ नहीं, कैलकुलेट कौन सा हो गया, यहाँ पे देखिए मे बी ये हो गया हमारा कैलकुलेट। अभी इसको करके देखते हैं। अभी सिमुलेट हमने नहीं किया ये, तो इसमें क्या है कि हमने ये सिलेक्ट नहीं करा था वेक्टर, तो यहाँ से इसको पहले सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लिया, कैलकुलेट, इसीलिए सिलेक्ट जरूर करना है, अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, अभी इसको करो कैलकुलेट। अभी कैलकुलेट हो चुका है, यहाँ से ओके कर दिया। अब दोबारा से इसको मेल वाले को करेंगे सिमुलेट, यहाँ से सिमुलेट, ओके। अब आप देखिए इसको 3D करके, यहाँ पे ये हमारा हो गया अंदर का पॉकेट। ठीक है, स्टेप्ड पॉकेट। ठीक है, अभी ये वाला आप देखोगे, ये देखिए ये बाहर का हो गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब इसमें आप देखिए किस तरह से बना हुआ है। एक ये वाला जो हिस्सा है वो अंदर का और ये बाहर का, ये चीज उभरी हुई है ऊपर को, देखिए ये वाली चीज उभरी हुई है। और इसमें देखिए जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा था ना, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये फिट होगा नीचे वाले में, और जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे देखिए, जो ये वाला हिस्सा है हमारा, ये कहाँ पर फिट होगा, ये ऊपर वाले में यहाँ पे। तो ये प्रॉपर डाई हमारी इसमें बन के तैयार है, इसमें फिट हो जाएगी। अभी इसी के अंदर हम एक और स्टेप करके देखें, जो है स्टेप्ड होल। स्टेप्ड होल में क्या होगा, जैसे इसको कर देते हैं हम दोबारा से नॉर्मल, और यहाँ से विजिबल कर देते हैं। अभी देखिए ये हमारा जो पिंक कलर का आ रहा है इसका रेक्टेंगल अंदर का, ये विजिबल हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टेप्ड होल जो लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे जाएंगे। ओके, और यहाँ पे देखिए जितना आपका टोटल इसका डेप्थ है, जो आपका मटेरियल है उसकी जो थिकनेस है, वो हमने यहाँ पे टोटल दे देनी है 15 mm। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है ये वाला हिस्सा इसमें कर दो, इसका डेप्थ जो है वो कितनी रखनी है हमने, 10 mm जो है टोटल, वो कर दो। ठीक है जी, और जो विड्थ है इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 5 mm 2 mm जितना भी है, चलो यहाँ पर दे दो आप। ठीक है, और उसके बाद जो टूल है, टूल भी यहाँ पर हमने 6 का दे दिया एंड में। ठीक है, अब इसका क्या रिजल्ट आएगा वो देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए कैलकुलेट। ओके, अब यहाँ पर हम इसको करेंगे सिमुलेट। ओके, अब इसको 3D करके देखो, ये देखिए आप, ये वाला जो हिस्सा है बीच में ये कटिंग हो चुकी है, जो ये वाला हिस्सा है ये बीच का कट हो चुका है इससे। ये देखिए ये प्रॉपर कट हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो वैल्यू दे दी 15 mm, ये टोटल दे दी है नीचे तक कटिंग की। ये देखिए ये प्रॉपर कटिंग की हमने वैल्यू दे दी है, और जो 10 mm दिया हमने, वो 10 mm हमारा नीचे तक कट हो गया, डेप्थ तक। ठीक है, तो ये काम है इसका स्टेप्ड होल का, कि बीच में वो स्टेप्ड होल कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, अब अगर आप फीमेल स्टेप्ड इनले, इसको अगर आप डिलीट कर देते हो, जैसे यहाँ से हमने इसको कर दिया डिलीट, तो अभी आप देखिए, और इसका जो सिमुलेशन है यहाँ से ये लो डिलीट कर दो। तो ये चीज जो थी हमारी, ये चीज में कटिंग हो रही थी, तो एक बार इसको दोबारा से करके दिखा देते हैं आपको। जैसे इसको किया नॉर्मल, ओके, ठीक है जी। अब ये चीज है हमारी यहाँ पे, तो इसको सिमुलेट करा, यहाँ से सिमुलेट हो गया, 3D व्यू देखा, ये देखिए आप, ये आ गया यहाँ पे। अभी देखो कोई कटिंग नहीं है यहाँ पे, कोई कटिंग आपको शो नहीं हो रही है बीच में इस लाइन की। तो अभी इसको यहाँ से नॉर्मल करो, यहाँ से नॉर्मल। अब इसमें जाइए आप, इसके अंदर ये वाले हिस्से पे 15 mm दे दिया, ठीक है, 10 mm, और इसको हमने करा यहाँ से कैलकुलेट। ठीक है, अब देखिए आप इसका सिमुलेट करके यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो नीचे, ये देखो ये जो गहराई में कटिंग हो चुकी है ना ये वाली, तो ये हमने वैल्यू दी थी जो कि कट हो गया प्रॉपर। अभी ऊपर से लेके नीचे तक ये तो हो गया आपका जितना इसका थिकनेस था, लेकिन जो हमने यहाँ से यहाँ तक गहराई दी है वो हमने 10 mm दी है डेप्थ। ठीक है,
तो ये था हमारा आज का इनले टूल पाथ, जिसके अंदर हमने ये जाना कि किस तरह से हम दो डाइयों को तैयार कर सकते हैं, एक अंदर की डाई, एक बाहर की डाई, मतलब एक मेल वर्जन, एक फीमेल वर्जन, जिसको हम कोर एंड कैविटी भी कहते हैं सॉलिडवर्क्स में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हमें नोटिफिकेशन भेजिए, जिससे कि हम उस टॉपिक के ऊपर आपको अगली क्लास में बताएंगे। सो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ और चीजें आपकी हम क्लियर करेंगे। धन्यवाद।